तो बलि कहने लगा, महाराज आप जो मांगो मैं वो दे दूं। कहने लगे, आपसे मुझे और कुछ नहीं, सिर्फ 3 पैर जमीन चाहिए, 3 पग भूमि चाहिए। तो वामन भगवान ने 3 पैर जमीन मांगी है। शुक्राचार्य जी ने, शुक्रदेव ने मना किया कि आप जो विष्णु है ना, बड़ा छलिया है, ये वामन का रूप धारण करके आया है, तुम इसके छल में मत पड़ो। बलि ने कहा, महाराज छलिया हो या कोई हो, आया है वामन का रूप धारण करके, आया है ब्राह्मण का रूप धारण करके। और हमारा और आप सबका कर्तव्य बनता है कि अगर कोई ब्राह्मण हमारे यहाँ आया है, अगर कोई ब्राह्मण हमारे दरवाजे पे आया है, तो उसका सत्कार करना और उसका पूजन करना, और यथाशक्ति जितना हो सके हमारी जितनी सामर्थ्य है उसके अनुसार उसकी व्यवस्था करना, ये हमारा सब आपका और सबका कर्तव्य है कि ब्राह्मणों का सम्मान, ब्राह्मणों की पूजन और गौ माता की रक्षा, ये हमारा सभी सनातनियों का कर्तव्य है। क्योंकि 3 दिन से हम सिर्फ सनातन पे और ब्राह्मणों पे और गौ माता पे ही बोल रहे हैं। आज चौथा दिवस है, तो ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए, यह बलि राजा ने बतलाया है। और शुक्राचार्य जी क्रोधित होकर चले गए हैं। भगवान वामन ने संकल्प लिया 3 पग भूमि का, और 3 पग भूमि का संकल्प लेकर के 3 पग भूमि जब नापना प्रारंभ किया, पहले पग में तो भगवान ने सारी पृथ्वी को नाप लिया, दूसरी में ब्रह्मांड अतल वितल सुतल तलातल सभी लोगों को नाप लिया। और जब तीसरा कदम रखने की बारी आई, इस समय पे पता है माता गंगा का प्रागट हुआ है। जब माता गंगा जब ब्रह्म लोक को पार करके भगवान के कदम जा रहे थे, तो उस समय श्री ब्रह्मा ने भगवान के चरणों को धोया है, और माँ गंगा उत्पन्न हुई है कि हे भय हारिणी, है दुख हारिणी, शोक विनाशिनी पावनी गंगा, शंभु जटा में विराज रही शुभदायिनी है वरदायिनी गंगा, करो दुख दूरी करो है वरदायिनी गंगा। माता गंगा उत्पन्न हुई है, और माता गंगा भगवान के चरणार विंद से उत्पन्न हुई है, और ज्ञान गंगा श्रीमद् भागवत महागंगा ये भगवान के मुखार विंद से उत्पन्न हुई है। हमने आपसे पहले दिन कहा था ना, 2 प्रकार की गंगा है, एक तो है भागीरथी गंगा और एक है ज्ञान गंगा। भागीरथी गंगा भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई है महाराज जी, और एक ज्ञान गंगा भगवान के मुखार बिंद से उत्पन्न हुई है। दिनेश भैया, जब भगवान ने 2 पैर नाप लिए, तो कहा गया कि भाई अब मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं? बलि ने कहा, प्रभु आपने मेरी सारी संपदा नाप ली, आपने सब कुछ नाप लिया। अच्छा एक बात बताओ, धन बड़ा होता है कि धन का स्वामी? संपत्ति बड़ी होती है कि संपत्ति का स्वामी? बड़ा कौन होता है? स्वामी बड़ा होता है कि संपत्ति? स्वामी बड़ा होता है, क्योंकि स्वामी है जब ही तो संपत्ति है, और स्वामी नहीं तो कैसी संपत्ति है? कहले महाराज अभी तक तो तुमने सिर्फ मेरे संपत्ति को, मेरे राज को, मेरे जहां तक राज था उसको नापा है, अब आपका तीसरा पग मेरे सिर पर रखिए। भगवान ने तीसरा पग बलि राजा के सिर पर रखा है। जब बलि राजा के सिर पर तीसरा पग रखा है, तो बलि राजा पाताल में चले गए हैं, और भगवान ने वरदान दिया है, पाताल का लोक दिया है, और वरदान में कहा है कि हे बलि राजा मांगो, तुम मुझसे क्या मांगते हो? तो बलि ने कहा, प्रभु मैं सिर्फ तुमसे ये मांगता हूँ कि जब भी मैं घर से निकलूं तो आपके दर्शन हो, और जब भी मैं घर में आऊं तो आपके दर्शन हो। कि जब मैं घर से निकलूं जब आपके दर्शन हो, और जब मैं घर को मैं अंदर जाऊं तो आपके दर्शन हो। भगवान ने कहा, प्रभु कि
आप मुझे क्या अपना द्वारपाल बनाना चाहते हो? तो कह रहे महाराज अब आप समझो, आप चाहे द्वारपाल बनो या जो भी बनो, लेकिन मुझे आपके दर्शन करना है। तो भगवान ने 4 मास दिए हैं कि ये 4 महीने तुम मेरे दर्शन कर सकते हो। अब 4 महीने अच्छा भगवान विष्णु जो पालन करते हैं वे तो अब रहे नहीं, अब वे द्वारपाल बन गए। तो ये बताओ फिर सृष्टि को चलाता कौन है? कौन चलाता है सृष्टि को? सृष्टि को चलाते हैं बाबा भोलेनाथ का परिवार। कैसे चलाते हैं? श्रावण में किसकी पूजन होती है? भोले बाबा की। श्रावण गया तो भादो मास आ गया। भादों में कौन ने चलाई? गणेश जी महाराज ने। भादों के बाद आ गई अश्विन मास में दुर्गा जी का आ गया समय। दुर्गा जी गई तो कार्तिक का महीना आ गया। ये 4 महीने भगवान भोलेनाथ का परिवार चलाता है संसार को। और उसके बाद फिर देव उठनी एकादशी, हम कहते हैं ना देव शयनी एकादशी, यानी देव सो गए। देव सोते नहीं है, भगवान विष्णु राजा बलि के यहाँ पर चौकीदारी करने चले जाते हैं, उसके दरबार में चले जाते हैं। और भगवान भूत भावन भोलेनाथ का परिवार संसार को चलाता है। कि धनानि भूमौ पशुवश्य गोष्ठे स्त्री ग्रह द्वार जनः देहचितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छत जीवैकः। कि बलि राजा कहता है प्रभु सिर्फ मुझे एक वरदान और दे दो, मैं हमेशा आपके चरणों का, आपके धर्म का ही पालन करता रहूं। ऐसा वरदान मांगा है। अब आगे भगवान का मत्स्य अवतार हुआ है, जिससे मीना समाज वाले जिन्हें अपना इष्ट भगवान मानकर पूजते हैं, वो मत्स्य भगवान का जन्म हुआ है। बोलिए श्री मत्स्य भगवान की जय हो। सूर्य वंश का वर्णन आता है। कारण क्या है? हमें कथा तो बहुत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हरि की कथा कभी पूर्ण नहीं हो सकती, लेकिन अभी हमें हमारे लड्डू गोपाल जी का जन्म भी करवाना है, लड्डू गोपाल को लेकर भी आना है महाराज। तो अब क्या करें? कथा तो श्री राम कथा ऐसी है कि महाराज जी खुद ही 9 दिन की कथा करते हैं। राम कथा ही पे महाराज जी सिर्फ 9 दिन बोलते हैं। अब 7 दिन है और 7 दिन में कृष्ण जन्म भी करवाना है और राम कथा भी बोलना है। तो सूर्य वंश में दशरथ जी हुए। दशरथ जी के 4 पुत्र हुए, राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत, 4 पुत्र हुए। देखिए रावण को राम जी ने मारा, ये बात ठीक है, लेकिन हम और आप आज रावण को जलाते हैं, ये कितनी बात सही है? कि रावण को जलाना, आप ये समझते हो रावण को आपने जला दिया, रावण से बड़े असुर तो हम और आप बेटे हैं जी महाराज, बेटे हैं कि नहीं? रावण ने तो सिर्फ एक ही पाप किया था कि सीता जी को हरण किया था। हम और आप सोते उठते खाते पीते पाप करते रहते हैं। हम लोग सोते पीते खाते उठते बैठते सोते सब प्रकार से पाप करते हैं। तो रावण ज्यादा बड़ा असुर की हम? कौन बड़ा असुर? और रावण को जलाते हैं हम लोग। महाराज यहाँ पर रावण को जलाने का अच्छा कौन से पुराण में या कौन सी किताब में लिखा है कि रावण को जलाना चाहिए? रावण जैसा विद्वान कोई नहीं था, रावण जैसा प्रकांड कोई नहीं था, रावण जैसा ब्राह्मण कोई नहीं था, रावण जैसा शिव का भक्त कोई नहीं था, जिसने शिव तांडव का स्तोत्र का पाठ किया है, जिसने शिव तांडव स्तोत्र बनाया है। आपने ये सुना है ना कि जटा टभी गलत ज्वलत प्रेवा पावित स्थले गले बलंब लंब तांबुजंग
तुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमन्निनादवट्टमरवत् चकारचण्डताण्डवं करोतु नः शिवं शिवं चकारचण्डताण्डवं करोतु नः शिवं शिवं चकारचण्डताण्डवं करोतु नः शिवं शिवं चकारचण्डताण्डवं करोतु नः शिवं शिवं। ये सुना है आपने? ये पता रावण ने ही बनाया है, रावण के द्वारा बनाया हुआ मंत्र है ये शिव तांडव स्तोत्र। तो हम और आपने, अच्छा भगवान का आपने कोई मंत्र बनाया है क्या? बताओ बताओ, एक आध बता दो। आपने अपने इष्ट का मंत्र बनाया हो, कोई भी बता दो। अरे इतना बड़ा प्रकांड था रावण, इतना बड़ा विद्वान था, इतना बड़ा ज्योतिषकार था, जिसने नोक रोग को ही अपने वश में कर लिया था। तो रावण को जलाना ये उचित नहीं है। जलाना क्या है? जलाना है हमें हमारे अंदर की बुराइयों को, जो आप बुरे कर्म करते हो ना, उसको जलाना है, ना कि रावण को।